जरा सोचो, एक दिन तुम उठो और तुम्हारे सिर पर सींग उग आएं, जिससे तुम्हें जादुई शक्तियां मिल जाएं। हमारी आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। कहानी की शुरुआत में हम ईगी और मरीन नाम के एक लड़के और लड़की को देखते हैं, जो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन एक रात किसी ने मरीन की बेरहमी से हत्या कर दी। सबको लगने लगा कि मरीन की हत्या ईगी ने की है। हालांकि ईगी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन शहर के लोग उससे नफरत करने लगे। उसके घर के बाहर हमेशा 15 से 20 रिपोर्टर खड़े रहते थे, जो चाहते थे कि ईगी उनसे बात करे। रिपोर्टरों से बचने के लिए ईगी अक्सर अपने माता पिता के घर जाकर शांति खोजता था। परिवार उसे जेल से बाहर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सच तो यह था कि उन्हें भी यही शक था कि ईगी ही मरीन का असली हत्यारा है। फिर भी ईगी के बड़े भाई टेरी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह हर हाल में उसके साथ रहेगा। इसके बाद ईगी अपने सबसे अच्छे दोस्त ली से मिला। ली ही एकमात्र ऐसा इंसान था जिसे पूरा यकीन था कि ईगी बेगुनाह है। ली एक वकील था और उसी ने ईगी को अब तक जेल जाने से बचा रखा था। कुछ देर बाद ईगी को खबर मिली कि जिस फॉरेंसिक लैब में मरीन की लाश रखी गई थी, वहां आग लग गई और सारे सबूत जलकर नष्ट हो गए। अब ईगी को बेगुनाह साबित करना और भी मुश्किल हो गया था। इसके अलावा पुलिस को एक गुमनाम आदमी की गवाही मिल गई थी। उसने कहा कि उसने कत्ल की रात ईगी को मरीन को घसीटते हुए अपनी गाड़ी में ले जाते देखा था। यह सुनकर ईगी और भी परेशान हो गया। घबराहट में वह एक पब में गया, जहां उसकी दोस्त ग्लेना काम करती थी। ग्लेना बहुत समय से ईगी को पसंद करती थी, लेकिन ईगी को मरीन के अलावा कोई और नजर नहीं आता था। अब जब मरीन नहीं रही, तो ग्लेना ने ईगी के करीब आने की कोशिश की, लेकिन ईगी को अब भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसी शाम मरीन के पिता और उसके दोस्तों ने उस जगह जाकर मरीन को फूलों और मोमबत्तियों से श्रद्धांजलि दी, जहां उसकी मौत हुई थी। ईगी वहां एक ट्री हाउस में छिपकर बैठा था और व्हिस्की पी रहा था। वह जानता था कि वह बाकी लोगों के साथ मरीन को श्रद्धांजलि नहीं दे सकता, क्योंकि मरीन के पिता डेल भी उसे मरीन की मौत का जिम्मेदार मानते थे। सबके चले जाने के बाद ईगी गुस्से में वहां रखी हुई मूर्तियां तोड़ने लगा। तभी ग्लेना वहां आ गई और उसने ईगी को रोक लिया। ईगी भावुक होकर बोला कि मरीन हर संडे चर्च जाती थी और अपने गले में क्रॉस पहनती थी, फिर भी उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई और भगवान ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। यह सब सोचकर ईगी को भगवान पर बहुत गुस्सा आता था। वह बहुत दुखी था, तो ग्लेना ने उसे गले लगाकर शांत किया। फिर दोनों ने साथ में रात बिताई। अगली सुबह जब ईगी की आंख खुली, तो उसने शीशे में देखा कि उसके माथे पर सींग उगने लगे हैं। उसने ग्लेना से पूछा कि क्या उसे उसके सिर पर सींग दिख रहे हैं, लेकिन अचानक ग्लेना अपने सारे राज बताने लगी और फिर जानवरों की तरह डोनट से भरा डिब्बा खाने लगी। ईगी को एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं है। वह इलाज करवाने डॉक्टर के पास पहुंचा। उसने रिसेप्शन पर फॉर्म भरा, लेकिन तभी एक बच्ची जोर जोर से रोने लगी और अपने खिलौने फेंकने लगी। उसकी माँ उसे शांत नहीं कर पा रही थी और गुस्से में ईगी से कहने लगी कि उसका मन कर रहा है कि वह बच्ची को यहीं छोड़कर चली जाए। ईगी को समझ नहीं आया कि अगर उसका मन ऐसा कर रहा है, तो वह उसे क्यों बता रही है। घबराकर वह रिसेप्शन पर गया, जहां रिसेप्शनिस्ट ने उस औरत से कहा कि वह अपनी बच्ची को बाहर ले जाए, क्योंकि उसके शोर से सब परेशान हो रहे थे। बच्ची ईगी के पास आई और बोली कि वह अपनी माँ से नफरत करती है। इसके बाद ईगी डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, जहां नर्स उसे बताने लगी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। ईगी को समझ नहीं आ रहा था कि लोग अपने सारे राज उसे क्यों बता रहे हैं। फिर डॉक्टर आया और कहा कि इन सींगों को हटाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन से पहले ईगी को बेहोश कर दिया गया। बेहोशी में ईगी को वह दिन याद आया जब उसने पहली बार मरीन को चर्च में देखा था। उस दिन मरीन वहीं अपना नेकलेस भूल गई थी, जो ईगी को मिला। नेकलेस लौटाने के बहाने दोनों की बातचीत शुरू हुई और वे अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद ईगी मरीन को जंगल में एक ट्री हाउस दिखाने ले गया। वह जगह उन दोनों के लिए खास बन गई। जब ईगी की आंख खुली, तो उसने देखा कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बीच में ही छोड़ दिया था और ब्लेड उसके सिर में फंसा रह गया था। डॉक्टर और नर्स मस्ती कर रहे थे, जिससे डर कर ईगी वहां से भाग निकला। ईगी सीधा चर्च पहुंचा और फादर मोल्ड से मदद मांगी, लेकिन फादर उसे देखकर डर गए। उन्होंने कहा कि भगवान उसे उसके पापों की सजा दे रहे हैं और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ईगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने दोस्त ली के पास गया। तब उसे पता चला कि ली को उसके सिर पर उगे हुए सींग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तब ईगी को एहसास हुआ कि अच्छे लोगों को उसके सिर पर निकले हुए सींग दिखाई नहीं देते। इसके बाद वह अपने माँ बाप के घर गया और अपनी माँ से मिला। उसकी माँ ने भी बाकी लोगों की तरह अपने राज बताने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि वह ईगी की परेशानियों से तंग आ चुकी हैं
और सच कहें तो वह अब उसे देखना तक नहीं चाहती। जब ईगी को पता चला कि उसकी मां को उससे इतनी परेशानी है, तो वह वहां से जाने लगा। तभी उसके पिता सामने आ गए। उसके पिता ने कहा कि वे ईगी से नफरत करते हैं, क्योंकि उसने जो मरीन के साथ किया वह किसी बड़े पाप से कम नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कबूल किया कि ईगी को जेल से बचाने के लिए उन्होंने ही फॉरेंसिक लैब में आग लगाई थी ताकि सबूत नष्ट हो जाएं। अब ईगी को समझ आ गया था कि उसके पास लोगों के राज जानने की एक खास शक्ति है। वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर पब की ओर रवाना हो गया ताकि उसे कोई सुराग मिल सके। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। जब रिपोर्टर्स ने उससे बयान देने को कहा, तो वह बस यही कहता रहा कि तुम लोग आपस में मुकाबला करके यह तय क्यों नहीं कर लेते कि मेरे साथ कौन धमाकेदार इंटरव्यू करेगा। उसकी ये बात सुनते ही रिपोर्टर्स एक दूसरे पर हमला करने लगे और वहां हंगामा हो गया। इस दौरान ईगी चुपचाप पब में घुस गया। उसे यह जानना था कि किसने पुलिस को उसके खिलाफ झूठी गवाही दी थी। पब में मौजूद लोगों से बात करके उसे उसका जवाब मिल गया और फिर वह अपनी गाड़ी में वापस लौट आया। गाड़ी में उसे एंगेजमेंट रिंग नजर आई, जो वह मरीन को उस रात पहनाने वाला था जब उसकी हत्या हुई थी। इस सरप्राइज के बारे में सिर्फ ली और टेरी को ही जानकारी थी और प्लान के मुताबिक मरीन के यहाँ कहने के बाद वह पब में आकर उसके साथ जश्न मनाने वाले थे। लेकिन उस रात जब ईगी मरीन से मिला, तो मरीन ने कहा कि वह लॉस एंजलिस जा रही है और अब वह ईगी के साथ नहीं रह सकती। उसी समय एक वेट्रेस उनका ऑन ऑर्डर लेने आई, लेकिन जब उसने देखा कि वे कोई जरूरी बात कर रहे हैं, तो उसने बाद में आने का फैसला किया। अब ईगी और मरीन की बहस के दौरान ईगी को लगने लगा कि मरीन को किसी और से प्यार हो गया है। अगली सुबह पुलिस ने उसे ढूंढ लिया और फिर एरिक नाम के पुलिस वाले ने उससे पूछा कि वह आखिरी बार मरीन से कब मिला था। यह सुनकर ईगी डर गया और उसने पूछा कि मरीन को क्या हुआ। इसके बाद ईगी को ही इस जुर्म का आरोपी बना दिया गया। खैर, अब ईगी उस गवाह से मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां वह मरीन को प्रपोज करने वाला था। उसने वहां वेट्रेस वेरोनिका से पूछा कि उसने पुलिस से यह झूठ क्यों कहा कि उसने ईगी को मरीन को घसीटकर गाड़ी में ले जाते देखा। इस पर वेरोनिका ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसने झूठी गवाही इसीलिए दी ताकि वह मशहूर हो जाए और मीडिया वाले उसे तवज्जो दें। सच जानने के बाद ईगी उस रेस्टोरेंट में गया जहां उसका भाई टेरी बैंड में काम करता था। शो खत्म होने के बाद ईगी ने टेरी को बुलाया और बताया कि उसे वह गवाह मिल गई है जिसने पुलिस को झूठी गवाही दी। अब ईगी ने टेरी से कहा कि वह पुलिस स्टेशन जाकर स्टेटमेंट दे, क्योंकि उस रात टेरी भी वहां था और उसने ईगी को गाड़ी में अकेले जाते देखा था। लेकिन फिर टेरी ने एक खुलासा किया। उसने कहा कि उस रात उसने मरीन को लिफ्ट दी थी। ये सुनकर ईगी गुस्से से भर गया और उसने टेरी को पीटना शुरू कर दिया। तभी टेरी ने अपनी ताकत से ईगी को रोका और सच बताया कि उस रात मरीन गाड़ी में बैठी थी, लेकिन रास्ते में ही मरीन गाड़ी से उतर गई। टेरी ने उसे वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन मरीन ने कहा कि उसे ट्री हाउस में जाना है। अब टेरी ने वहां रुककर मरीन का इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन वह शराब के नशे में था और जल्द ही सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक खून से सना हुआ पत्थर था। यह देखकर वह घबराया और जंगल में मरीन को ढूंढने निकला। अचानक उसे एक पेड़ के पास मरीन की लाश दिखाई दी। यह देखकर वह बहुत डर गया, लेकिन उसने पुलिस को फोन नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि सारी शक की नजरें उसी पर आ जाएंगी। उसने तुरंत सारे सबूत मिटा दिए और इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। जब ईगी टेरी को पीट रहा था, तब पुलिस वहां आकर उसे गिरफ्तार कर ले गई। खैर, अगले दिन ली ने जैसे तैसे ईगी को जमानत दिलाई। इसके बाद जब दोनों बात कर रहे थे, तो ईगी ने देखा कि ली ने अपने गले में मरीन का क्रॉस पहना हुआ था। ईगी को यह देखकर समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। ली ने बताया कि मरीन ने उसे यह क्रॉस तोहफे में दिया था, लेकिन उसी समय ईगी को यह एहसास हुआ कि ली ही वह लड़का था जिससे मरीन प्यार करने लगी थी, और इसी वजह से मरीन ने ईगी को छोड़ दिया था। ये बात ईगी के लिए बहुत बड़ा झटका थी। वह तुरंत मरीन के पिता डेल के घर पहुंचा और उनसे पूछा, क्या मरीन ने कभी ऐसा कुछ कहा कि वह किसी और से प्यार करने लगी है? लेकिन डेल ईगी पर बहुत गुस्सा था और उसने उसे तुरंत घर से बाहर जाने को कहा। जैसे शहर के बाकी लोग, डेल को भी यही लगता था कि ईगी ही मरीन का कातिल है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति ईगी की है जो दिल का अच्छा इंसान था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसे अपने हाथों से किसी को सजा देने की हिम्मत नहीं होती थी। एक रात ईगी एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंचा और अपने सींग तोड़ने की कोशिश करने लगा,
लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह जगह सांपों से भरी हुई थी। सांपों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और एक सांप ने ईगी के कंधे पर चढ़कर उसके गले में लिपट कर बैठ गया। ईगी को अब यह समझ में आया कि वह उन सभी लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। उसने सबसे पहले वेरोनिका से बदला लेने का सोचा। एक रात वेरोनिका रेस्टोरेंट बंद करके अपनी गाड़ी में बैठी थी और लिपस्टिक लगा रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी गाड़ी पूरी तरह से सांपों से भरी हुई थी। एक पल में सभी सांपों ने वेरोनिका पर हमला कर दिया। वह गाड़ी से बाहर गिर पड़ी, जहां ईगी पहले से खड़ा था। ईगी ने कहा, यह तुम्हारी गलती की सजा है। फिर ईगी ने ली को मिलने के लिए बुलाया और उससे पूछा कि उसका मरीन के साथ कितने समय से संबंध था। ली ने कहा कि वे कुछ महीनों से साथ थे और जब मरीन की मौत हुई तो उसे यकीन था कि ईगी बेगुनाह है। ली का मानना था कि अगर ईगी दोषी होता तो वह उसे जेल से कभी नहीं छुड़ाता। यह सुनकर ईगी ने ली को सजा देने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि ली एक अच्छा इंसान है। लेकिन जाने से पहले ईगी ने ली के गले से मरीन का नेकलेस निकाल लिया। जैसे ही ईगी ने यह किया, ली को अचानक ईगी के सींग दिखाई देने लगे। ईगी को समझ में आया कि मरीन का नेकलेस ही ली के लिए सुरक्षा कवच था, जो उसकी रक्षा कर रहा था। अब जब नेकलेस ली के पास नहीं था, तो ईगी अपनी शक्तियों से उससे सच्चाई जान सकता था। ईगी ने ली को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसे जबरदस्ती सच बताने को कहा। आखिरकार यह सच सामने आया कि ली ही मरीन का असली कातिल था। असल में ली हमेशा से मरीन को चाहता था। बचपन में उसने ईगी को डूबने से बचाया था, लेकिन अब उसे इसका बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उस दिन ईगी डूबकर मर जाता तो मरीन ली की हो जाती। यह सुनते ही ईगी ने ली का गला दबा दिया और उसकी यादों में वापस चला गया। उसने देखा कि उस रात ईगी से मिलने से कुछ घंटे पहले मरीन ने ली को मिलने के लिए बुलाया था। मरीन ने कहा कि उसे अपने बारे में एक ऐसा सच पता चला है जिससे अब वह ईगी के साथ नहीं रह सकती। आज रात वह ईगी से ब्रेकअप करने वाली थी, इसलिए उसने ली से कहा कि वह मरीन के जाने के बाद ईगी को संभाले। लेकिन उस रात जब ली ने मरीन को टेरी की गाड़ी में जाते देखा, तो वह भी उसके पीछे गया। फिर वह मरीन को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचा। जब उसे मरीन मिली तो उसने मरीन को अपने साथ घर चलने को कहा, लेकिन मरीन ने कहा कि वह इस वक्त बिल्कुल अकेला रहना चाहती है। ईगी से ब्रेकअप के बाद वह फूट फूट कर रो रही थी। तभी ली ने अचानक आगे बढ़कर उसे चूम लिया और कहने लगा कि तुम्हें अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। असल में ली को लगा कि मरीन ने ईगी को इसलिए छोड़ा है क्योंकि वह ली से प्यार करती है। लेकिन मरीन ने उसे दूर हटाते हुए कहा कि वह मरते दम तक सिर्फ ईगी से ही प्यार करेगी और उसने ली के बारे में कभी इस तरह सोचा भी नहीं। उधर असल में ली ने गुस्से में आकर ईगी पर हमला कर दिया। ली ने बताया कि जैसे ही उसे पता चला कि मरीन उससे प्यार नहीं करती और उसका इतने साल का इंतजार बर्बाद हो गया है, जैसे ही ईगी ने वो नेकलेस पहना, उसी पल वह गायब हो गया और वापस एक आम इंसान के रूप में आ गया। इसके बाद वह सीधा ट्री हाउस में गया और चाबी की मदद से एक खुफिया बक्सा खोला, जिसके बारे में सिर्फ वह और मरीन ही जानते थे। उसमें ईगी को मरीन का लिखा हुआ एक खुफिया खत मिला। जब उसने खत पढ़ा तो पता चला कि मरीन जानती थी कि वह जल्द ही मरने वाली है। मरीन तो ईगी के साथ अपना परिवार बसाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह कभी मुमकिन नहीं होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।